अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान से मिट्टी खोद रही थी। वहां स्याहू की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याहू का बच्चा मर गया। इससे स्याहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ये सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली और अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता 7 दिन होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही नस्ल की एक गाय होती है, उसकी सेवा करो। सुरही गाय स्याहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी और तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता सुबह सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही थी। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बेटी बोली, स्याहू माता तुम्हारी बाहली है और उसने मेरी कोख बांध दी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बेटी बहू को अपनी बाहली के पास लेकर चलेगी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा, तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था और मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगते हो? बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहू दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में से बहुत सिलाई घेरी है, इसे तेरे 7 बेटे 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहां से? स्याहू माता बोली, वचन दिया है। तो साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। ये सुन स्याहू माता बोली, तूने मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तो जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। यह लौट कर घर आई, वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे थे। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन की और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखो कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर देखा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। सुनते जेठानियां दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? वो बोली, तुमने तो कोख बंधवाई थी ना? नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। तब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने या हल्दी चावल हाथ में लेकर इस कहानी को कहना, उसके बाद ही उत्तम फल की प्राप्ति मिलती है। और इस कहानी के बाद, इस कथा के बाद गणेश जी की कथा पढ़ना भी जरूरी होता है। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया। तो एक बुढ़िया बोली, ला बेटा, मैं तेरी खीर बना दूं, और वह कटोरी ले आई। तो गणेश जी बोले कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों ले आई? टोपिया लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोपिया लेकर आई, वह दूध से भर गया। गणेश जी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तो खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी तो खीर का एक छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, मेरा भोग तो तभी लग गया था जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई और एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो बुढ़िया बोली, बेटा अब इसका मैं क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर अच्छे से खा पीकर सबको बांट देना, बचे तो थाली में डालकर छींके रख देना। शाम को गणेश महाराज जी आए और बुढ़िया को बोले कि बुढ़िया मेरी खीर दो। बुढ़िया खीर लेने गई तो थाली में हीरे मोती हो गए। गणेश जी ने कहा, जैसी धन दौलत बुढ़िया को दी, वैसी ही धन दौलत सभी को मिलेगी अगर कोई मेरी इस कथा को पढ़ता है तो। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार से आपने उस बुढ़िया को बिना मांगे सब कुछ दे दिया, उसी प्रकार इस कथा को पढ़ने वाला सुनने वाला उस सभी को भी आप ऐसे ही बरकत देना। जय गणेशाय नमः।